दुश्मन उनके रास्ते की हर चीज़ तोड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ते हैं। चुनांचे उन्होंने पहली तलवार से वार की और वो टूट गई। फिर दूसरी तलवार उठाई और दुश्मनों पर हमला किया, दूसरी तलवार भी टूट गई। फिर वो तीसरी तलवार से वार करते हैं, वो भी टूट जाती है। फिर वो चौथी, पांचवी, छठी से वार करते हैं, वो भी टूट जाती है। फिर वो सातवीं तलवार से वार करते हैं, वो भी टूट जाती है। फिर वो आठवीं तलवार से वार करते हैं, वो भी टूट जाती है। फिर वो नौवीं तलवार से हमला करते हैं, वो भी टूट जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दिन से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु को अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। मंगोल सल्तनत का हुक्मरान चंगेज खान था। तुतमोस इजिप्ट का हुक्मरान था। दारियश पर्शियन सल्तनत का हुक्मरान था। सिकंदर मैसेडोनियन सल्तनत का बादशाह था। नेपोलियन फ्रेंच सल्तनत का हुक्मरान था। जूलियस रोमन एम्पायर का हुक्मरान था। शेंग चाइनीज सल्तनत का हुक्मरान था। अटीला हुनिक सल्तनत का हुक्मरान था। चार्ल्स फ्रैंकिश सल्तनत का हुक्मरान था। रूरिक रशियन सल्तनत का हुक्मरान था। और इन मौसीकारों में एक सिपाही भी था, एक कमांडर, एक फातेह, जिन्होंने अपने वक्त के सुपर पावर को तबाह कर दिया। उन्होंने सल्तनत फ़ारस को तबाह कर दिया। उन्होंने रोम को घुटनों पर बैठा दिया। उन्होंने इराक, ईरान, आर्मेनिया, जॉर्डन, सीरिया को फतह किया। वो एक नाकाबिल तस्कीर कमांडर थे जिन्हें हराया नहीं जा सकता था। वो शख्स जिन्हें अल्लाह और अल्लाह की तलवार का लक़ब मिला, वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इंसानी तारीख बहुत से अजीम कमांडर और फौजी जनरल की बहादुरी और महारत की गवाह है, जिन्होंने जंगों में अपनी फ़ौज को इफ़ेक्टिवली मार्शल किया और अपने दुश्मनों पर फतह हासिल करने के लिए शानदार हिकमत अमली को अमली जामा पहनाया। लेकिन बहुत कम ही ऐसे हैं जो फौजी बासलाहियत होने के लिए मशहूर हुए, जिन्होंने जंगों में कम तादाद में होने के बावजूद अपने दुश्मनों पर काबू पाया। बहुत ही कम ऐसे फौजी कमांडर हैं जिन्हें आप अपने हाथ की उंगलियों पर गिन सकते हैं, जैसे अलेक्जेंडर, सीजर, नेपोलियन और चंगेज़ खान। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु एक दिलेर, बहादुर फौजी जनरल थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 100 से भी ज़्यादा जंगें लड़ी और कभी शिकस्त नहीं खाई। वो एक माहिर जंगजू थे और अपने दुश्मनों पर हमला करने का फन जानते थे। वो अरब से निकलने वाले तूफान की तरह थे। वो अपने दुश्मनों पर दर्दनाक मौत की तरह हावी हो जाते थे। उन्होंने अपनी फ़ौज को सहराओं यानी डिजर्ट में बेमिसाल रफ्तार से आगे बढ़ाया और एक के बाद एक जंगों में गए और अपने दुश्मनों को चैन से सोने तक का मोहलत ना दी। उनके हरीफों के पास जंग में उनके हिकमत अमली का कोई जवाब नहीं था। वो उन जनरल में से थे जो अपने दुश्मनों की फ़ौज को ऐसे निस्बो नाबूद करते जैसे कभी उनका वजूद ही ना था। वो अपने दुश्मनों के लिए ऐसे सरप्राइज़ लेकर आते जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद भी ना की होती थी। उन्होंने हमेशा अपनी फ़ौज को एफिशिएंट मैनर में मार्शल किया और अपने दुश्मनों पर काबू पाने के लिए शानदार हिकमत अमलियों का मुजाहरा किया। वो इस्लामिक स्टेट ऑफ मदीना के इंटरनल और एक्सटर्नल सलामती के खतरों से निपटने के लिए बेहतरीन जेहन साबित हुए। मुस्लिम फ़ौज के कमांडर इन चीफ के तौर पर उन्होंने अरब की इस्लामिक स्टेट ऑफ मदीना के पॉलिटिकल कंट्रोल और स्टेबिलिटी बहाल करके उन तमाम अरब कबीलों को शिकस्त दी जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद रिदा के जंगों में बगावत की थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उस वक्त के दो बड़े ताकतों यानी सल्तनत फ़ारस और बिजंताइन एम्पायर को शिकस्त देने में की रोल प्ले की थी। 629 ईस्वी में इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने 3 हुक्मरान यानी
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक 632 ईस्वी में मुसलमानों की फ़ौज में खिदमत अंजाम दिया। उसके बाद खलीफा अव्वल अबू बकर रदियल्लाहु अन्हा 632 ईस्वी से 634 ईस्वी तक रसीदन फ़ौज के कमांडर इन चीफ और फिर खलीफा सानी हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हा 634 ईस्वी से 638 ईस्वी तक कमांडर रहे। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हा को सितंबर 629 ईस्वी में बिजंताइन आर्मी और घसानी अरबों के खिलाफ जंग मुत्ता में भेजा गया। बतौर मुसलमान ये उनकी पहली जंग थी। मुस्लिम फ़ौज के तीनों नामजद कमांडरों की जंग में शहादत हो गई थी। मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और मुसलमान फ़ौज अफरा तफरी की शिकार थी। फिर फ़ौज ने हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु को अपना सिपा सलार मुकर्रर किया। दुश्मनों ने खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु को देखकर सोचा, हम पहले ही इनके 3 कमांडर शहीद कर दिया है, ये हमसे क्या लड़ेगा। लेकिन उन्हें खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु के बारे में पता ना था कि यह शख्स अल्लाह की तलवार है। दुश्मन उनके रास्ते की हर चीज़ तोड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ते हैं। चुनांचे उन्होंने पहली तलवार से वार की और वो टूट गई। फिर दूसरी तलवार उठाई और दुश्मनों पर हमला किया, दूसरी तलवार भी टूट गई। फिर वो तीसरी तलवार से वार करते हैं, वो भी टूट जाती है। फिर वो चौथी, पांचवी, छठी से वार करते हैं, वो भी टूट जाती है। फिर वो 7वीं तलवार से वार करते हैं, वो भी टूट जाती है। फिर वो 8वीं तलवार से वार करते हैं, वो भी टूट जाती है। फिर वो 9वीं तलवार से हमला करते हैं, वो भी टूट जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दिन से खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु को अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। वो शायद वाहिद फौजी अफसर थे जिन्हें फौज ने कमांडर मुकर्रर किया था। वहीं से उनका उरूज हुआ और उनकी मुस्लिम फौज में जंगी कैरियर की शुरुआत हुई। हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु को समाल मशरिक़ में सल्तनत फ़ारस के ख़िलाफ़ फ़ौजी मुहिम की क़ियादत सौंपी गई। उन्होंने 18,000 फ़ौजियों की फ़ौज की क़ियादत की और अप्रैल 633 ईस्वी में अरब की समाल मशरिक़ सरहदों से सल्तनत फ़ारस पर हमला किया। दिसंबर 633 ईस्वी तक उन्होंने बहुत से लड़ाइयों में फ़ारस की फ़ौज को शिकस्त दी थी, जैसे बैटल ऑफ चैंस, बैटल ऑफ रिवर, बैटल ऑफ वलाजा, बैटल ऑफ उल्लैस, बैटल ऑफ इन अल तिमार। और उन्होंने अपनी मुहिम का खात्मा फिराज को फतह करने की बात की थी। उन्होंने अदीदी लहजा से आली फ़ौज के साथ शदीद लड़ाई के 8 महीने में लोअर मेसोपोटामिया के पूरे फ़रात के इलाकों को फतह कर लिया था। लोअर मेसोपोटामिया के फतह के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु को बिजंताइन एम्पायर से टकराने के लिए समाल मगरिब शाम की तरफ जाने का काम सौंपा गया। बिजंतीन एम्पायर पर उनका हमला 623 ईस्वी में शुरू हुआ और वो बिजंतीन एम्पायर को अपने घोड़े और फ़ौजों की मदद से बहुत से शहर और जंगों में फतह हासिल की। बिजंतीन एम्पायर के बहुत से मारूफ फ़ौजी कमांडर को अपनी जंगी हिकमत अमली से शिकस्त दी और उसके बाद उन्होंने सीरिया को फतह किया। 638 ईस्वी में अपने कैरियर के इंतकाम पर आर्मेनिया और अनातोलिया के दरवाजे पर दस्तक दी। रोमन्स के साथ उनकी बेहतरीन जंग 636 ईस्वी में यारमोक की जंग थी, जहां हेरकुलस ने 40,000 मुस्लिम सिपाहियों के खिलाफ 1.5 लाख की फ़ौज जमा की थी। इस जंग में रोमन के पास बेहतरीन फ़ौजी जनरल थे और 6 दिन तक शदीद लड़ाई जारी रही। हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु ने एक बार फिर कमाल किया और अपनी तेज़ रफ्तार और मजबूत हथकंडों से अपने दुश्मनों को शिकस्त दी। उन्होंने पहले ही 500 आदमियों की एक टीम को एक बहादुर कमांडर के मातहत रोमन आर्मी के मुमकिना फरार के रास्ते पर रख दिया था। जब रोमन भागने की कोशिश करते तो उस टीम के हमले की जद में आ जाते और जब जंगे मैदान की तरफ आते तो खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु वहाँ अपनी फ़ौज के साथ हमला करते। उन्होंने उन्हें यारमोक में फना कर दिया। ये उनकी अब तक की बेहतरीन फतह थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु एक बेहतरीन फ़ौजी जनरलों में से थे जो बगैर किसी शक और शुबा के वाज़ेह तौर पर पैदा हुए, इसलिए इन्हें अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया गया।